आज के समय में एआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई हमारी बहुत ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अब बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसको समझो। हर फील्ड में एआई ऑटोमेशन कर रहा है। जो काम लोग मैनुअल कर रहे थे वो काम अब एआई कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या एआई सीखना चाहिए, बैकएंड वगैरह सब चीज़ छोड़ देना चाहिए? नहीं, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको बैकएंड तो सीखना ही सीखना चाहिए, लेकिन बैकएंड में एआई कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एआई मतलब मैं यहाँ पे एलएलएम्स की बात कर रहा हूँ, डिफ्यूजन मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, जो इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, जो वीडियो जनरेट कर सकते हैं। एंड ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप एलएलएम्स को यूज़ कर सकते हो अपने बैकएंड के अंदर। तो अब आप बैकएंड के अंदर कैसे आप एलएलएम्स को यूज़ करके और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जो काम एडमिन पैनल या फिर यूज़र पैनल में मैनुअली हो रहा था उसको कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप एआई मॉडल्स को एज अ बैकएंड में यूज़ कर सकते हो। वेयर एलएलएम्स फिट इन अ बैकएंड, कहाँ पे भाई। तो अब बहुत सारी फील्ड हो सकती हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ कि इस जगह पे यूज़ कर सकते हो। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाए हैं स्प्रिंग एआई सीरीज़ के अंदर, उसको भी जाके देख सकते हो। वहाँ भी हमने यूज़ किया है एलएलएम को अपने बैकएंड के अंदर। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के समय में अगर आप बैकएंड सीख रहे हो तो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलो यार आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। सो सबसे पहले आप दो इंपॉर्टेंट रोल डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है बट काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि आपके पास सर्वर जो है उस सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी। सपोज दिस इज़ योर सर्वर एंड एपीआई कॉल होगा, क्योंकि भाई क्लाइंट क्या चाहेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करना चाह रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपके सर्वर पे क्या आएगा, आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी। और अगर रिक्वेस्ट आएगी तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप एलएलएम को कॉल कर सकते हो एपीआई का रिस्पांस भेजने से पहले ही। मतलब एलएलएम कुछ काम कर देगा, फिर आप उसका रिस्पांस भेजो तो एलएलएम उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हाँ भाई किसने काम किया है, कि आपने मैनुअल प्रोसेसिंग करी है, कि आपने एआई कॉल किया है, डजेंट मैटर। तो आप क्या कर सकते हो, कॉल द एलएलएम इनसाइड एपीआई रिक्वेस्ट। जब भी रिक्वेस्ट जा रही है आप अपने एलएलएम कॉल करो और एलएलएम से काम करा लो। किस लिए यूज़फुल है ये? इट इज़ वेरी गुड फॉर चैट बनाने के लिए, क्यूए सिस्टम बनाने के लिए, सर्चिंग, राउटिंग, स्मॉल एक्सट्रैक्शन एंड बहुत सारे एआई जनरेटेड आउटपुट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को समराइज़ करना है या फिर कोई सजेशन देना है, कंटेंट सजेशन देना है, तो उस केस में आप ये वाला यूज़ केस यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस यूज़ केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, दिस यूज़ केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप प्रैक्टिकली भी बहुत बार इसको यूज़ कर रहे हो, शायद आपको पता भी नहीं हो। इंटरनली जो एपीआई से हमें रिक्वेस्ट मिल रहा है या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक नेचुरल सिर्फ और सिर्फ बैकएंड आपका जनरेट कर रहा, नहीं हो सकता है वो एलएलएम से जनरेट कर रहा है। तो वो तो सोचने की बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, बहुत बार जब आप बैकएंड बना रहे होते हो वहाँ पे, तो अब आप क्या कर सकते हो, जब कोई रिक्वेस्ट आई तो आप कोई टास्क क्यू में डाल सकते हो एलएलएम के लिए। टास्क मैं बोल रहा हूँ कि कोई बड़ा सा टास्क आप क्यू में डाल सकते हो। अब ये बड़ा सा टास्क क्या हो सकता है? ये बड़ा सा टास्क बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बल एक्सट्रैक्शन करना है तो कर सकते हो। थोड़ा मतलब आपने क्यू में डाल दिया, वो काम बैकग्राउंड में होता रहेगा, रिस्पॉन्स भी आपने भेज दिया। कोई कंटेंट ऑडिट करना है, कोई कंटेंट ऑडिट करना है उसको कर सकते हो। या फिर बहुत सारे काम, आपको बल्क ईमेल भेजना है तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे काम आप क्यू में डाल सकते हो एंड वो काम इंटरनली होते रहेंगे और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ पे एलएलएम लार्ज डेटा सेट पे काम करने के लिए भी बने हैं, लेकिन आप किसी रिक्वेस्ट को ब्लॉक करके फिर आप एलएलएम को नहीं कॉल कर सकते। मैं बेसिकली अगर मान लो कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है टास्क, तो आप क्या कर सकते हो, उनको क्यू में डालो, रिस्पॉन्स भेजो, और बैकग्राउंड में ईमेल भेजना है बल्क वो भेज दो, बैकग्राउंड कोई प्रोसेसिंग करनी वो कर दो, वो सब चीज़ें आपकी होती रहेंगी। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हाई इम्पैक्ट यूज़ केसेस क्या है? हाई इम्पैक्ट यूज़ केसेस मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ केसेस क्या है जो हमें सीखने चाहिए, समझनी चाहिए, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। देखो, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ अ रैक सर्च एंड क्वेश्चन आंसर। अब रैक सर्च क्या है, इसको मैंने डिटेल के अंदर स्प्रिंग एआई वाली प्लेलिस्ट के अंदर मतलब पढ़ा रखा, आपको सिखा रखा है, डिस्कस किया डिटेल में कैसे रैग क्या होता है एंड रैग कैसे काम करता है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को डेटाबेस के अंदर ले जाओगे एंड कैसे आप सिमिलरिटी सर्च करोगे, सब कुछ बता रखा है। तो अगर आप उस सीरीज़ को फॉलो किया तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बट अगर आपने कोई सीरीज मतलब उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब होता क्या है कि एलएलएम आपके पास मान लो बहुत सारा डेटा है,
ठीक है, बहुत सारा डेटा है एंड बहुत सारा डेटा यूज़र उसमें से डेटा, उस डेटा में से कुछ पूछना चाह रहा है, उस डेटा में से कुछ पूछना चाह रहा है यूज़र, उस डेटा में से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कंपनी की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और यूज़र कुछ पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में पूछना चाह रहा है, तो अब आप विदाउट LLM आप प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भैया हम उसमें से हम उसको आंसर दे सकें यूज़र को। सो इन दिस केस हमें रैक काम आता, रैक हमारा काम में आता है। हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर एमिडिक्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डेटाबेस के अंदर डाल देते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई क्वेरी आती है यूज़र से, फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे, फिर हम वो क्वेरी लेते हैं और अपने डेटाबेस में एक सिमिलरिटी सर्च लगाते हैं। सिमिलरिटी सर्च मतलब हम अपने डेटाबेस से वो सिमिलर कुछ सेंटेंसेस या कुछ वो कह सकते हो एम्बेडिंग्स को, वेक्टर्स को सर्च करते हैं एंड देन एज अ कॉन्टेक्स्ट हम भेज देते हैं LLM तक। LLM से फिर हमें बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तगड़ी चीज़ है। एंड इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियोस दे रखी हैं, तो आप उसको जाके समझ सकते हो। बट यस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ केस है जो आजकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो आस्क क्वेश्चन ओवर योर डॉक्यूमेंट DBs व एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेसेस। तो अपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल ऑल्सो। नेक्स्ट यस, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट है कि स्ट्रक्चर्ड एक्सट्रैक्शंस। तो अब जैसे पहले क्या होता था, बहुत मुश्किल होती थी जब कोई डर्टी डेटा आ जाता था यूज़र के साइड से, या फिर हमारे पास कोई डर्टी डेटा होता था, उसमें से हमें कोई इन्फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक इनवॉइस आ गई, या फिर आपके पास कोई ईमेल आ गया, इनवॉइस आ गई या लॉग्स आ गया। अब आप क्या चाह रहे हो कि उसको हम कन्वर्ट कर दें एक स्ट्रक्चर्ड क्लीन जेसन के अंदर। तो मुश्किल होता था, ऐसा नहीं है नहीं करते थे, बट एल्गोरिदम्स यूज़ करते थे, तमाम एल्गोरिदम्स हम बनाते थे, उसको खुद से क्लीन करते थे। बट अब हम क्या कर सकते हैं, उस डर्टी डेटा को डायरेक्टली LLM को दे सकते हैं। डायरेक्टली मेरा मतलब आप डायरेक्टली LLM तक उसको दे सकते हो। LLM क्या करेगा, उसको समझ के, कॉन्टेक्स्ट समझ के, उसका हैंड आपके टेक्स्ट को समझ करके वो बहुत बढ़िया काम करेगा। वो हमें एक जेसन, स्ट्रक्चर एंड क्लीन जेसन हमें रेस्पॉन्स में दे देगा एंड फिर आप उसको यूज़ करो, डेटाबेस में डालो, रिस्पॉन्स दो, बहुत सारी ये कर सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड, सेमेंटिक राउटिंग भी कर सकते हो। यूज़र ने कुछ पूछा, अब बेस्ड ऑन यूज़र ने क्या पूछा है, अब आपको आगे प्रोसेस करना है, ठीक है, लेकिन अब आपको पता नहीं, तो LLM से आप पूछ सकते हो कि हमें किस सर्विस पे इसको ले जाना है, क्या प्रोसेस हमें करना है, कौन से मेथड कॉल करने। तो यूज़र का क्या इंटेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने बोल दिया है कि भैया हमें रिफंड माय मनी, अब यूज़र ने मुझे बोल दिया, अब इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आता है, उसका क्या इंटेंट है, ये हम LLM से पूछ सकते हैं। LLM हमें बता देगा कि वो रिफ़ंड मांग रहा है, तो आप इशू रिफ़ंड वाली सर्विस है या पेमेंट सर्विस पे ले जाइए, राउट करिए, और एक बार वहाँ पे गए तो आप रिफ़ंड को इशू कर दीजिए। तो इंटेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द इंटेंट वी कैन प्रोसेस एंड वी कैन फॉलो अप द इंस्ट्रक्शंस, या जो भी हमने बैकएंड पे कोडिंग कर रखी है वो हम कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं गाइस। जैसे रिफ़ंड के लिए आप रिफ़ंड के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप टेक इशू कोई है, या फिर सेल्स का कुछ ऐसा मामला फंस रहा है, तो आप इंटेंट को क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाऊंगा क्या, अगर आपने स्प्रिंग AI की सीरीज़ गाइस फॉलो की होगी, तो उसके अंदर हमने एक हेल्प डेस्क प्रोजेक्ट बना रखा है, तो उसके अंदर भी हम चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रॉब्लम को पूछ रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम हम ये क्लासीफाई कर रहे हैं कि उसका इशू जो है वो हाई प्रायोरिटी पर रखा जाए कि लो प्रायोरिटी पर रखा जाए, उसका स्टेटस क्या है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन, हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एंड देन हम डेटाबेस के अंदर टिकट को जनरेट कर रहे थे ऑटोमेटिकली बाय टूल कॉलिंग। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं पूरी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप किसी कंटेंट को, टिकट को, मीटिंग को समराइज़ करने के लिए भी गाइज इसको यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ आप हमें ऐसा करना है, क्योंकि भाई देखो क्या होता है कि जब मान लो कोई बहुत लंबा टेक्स्ट है, फॉर्मेट है, अब यूज़र को पढ़ने में, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कैसे खुद से समराइज़ नहीं करोगे, तो वो कंटेंट आप पूरा LLM को दे सकते हो एंड LLM विल समराइज़ करके बहुत तगड़ी चीज़ दे देगा जिसको यूज़र आसानी से समझ लेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंटेंट जनरेशन की दुनिया में आजकल यूज़ हो रहे हैं। जैसे आपने कॉमेट, परप्लेक्सिटी AI का ब्राउज़र देखा होगा, तो वो क्या करता है, किसी पेज को समराइज़ कर देता है डायरेक्टली उसका AI, तो ये वही काम करता है। तो ये चीज़ भी आप लगा सकते हो कि अपना कंटेंट उठा के भैया हमने GPT मॉडल को दे दिया, GPT विल समराइज़ एंड वो और अच्छे से समझा भी सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यूज़ केस अपने बैकएंड के अंदर यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आज के समय में ऐसा फीचर अगर आप बैकएंड के अंदर डालोगे तो आपका प्रोजेक्ट और तगड़ा अच्छे लेवल पे जाएगा।
नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यस, मॉडरेशन एंड PII रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को डायरेक्टली रखने से पहले हम AI को दे सकते हैं, AI उसे क्लीन कर सकता है या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिडैक्ट कर सकता है बिफोर स्टोरिंग। तो इस तरह से आप AI यूज़ कर सकते हो, मतलब बेसिकली चेंजिंग योर डेटा बिफोर सेविंग द डेटा। तो आप इस तरह से आप काम कर सकते हो, मतलब बहुत तगड़ी चीज़ है। नेक्स्ट आप नेचुरल लैंग्वेज, ऑब्वियसली बात LLM पता है मुझे भैया, कि आपको भी पता है कि नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करा सकते हैं LLM से किसी SQL या फिर DSL क्वेरी के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेंस ट्रैकर बना रहे हो, एंड पहले क्या होता था, यूज़र्स फिल्टर करते थे, ठीक है, कि भैया हमें आज हमने कितना खर्चा किया वो निकाल दो। अब उसका एक्शन पहले से बैकएंड के अंदर लिखा होता था, ठीक है, या फिर यूज़र रेंज सेलेक्ट कर लेता था कि इस तारीख से इस तारीख तक हमें सारी एक्सपेंसेस चाहिए, कितना खर्चा मैंने किया। अब क्या है कि हम बेस्ड ऑन द नेचुरल लैंग्वेज यूज़र से हम एक इनपुट ले सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट हम क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं, और क्वेरी को फायर अप करके रिजल्ट अब दिखा सकते हैं। अब वो यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है भाई, एक नेचुरल लैंग्वेज टाइप कर सकता है कि शो मी द टुडेज एक्सपेंस। अब ये जब हम LLM को देंगे तो LLM बेस्ड ऑन दिस वो एक क्वेरी जनरेट कर देगा, और क्वेरी जब जनरेट करेगा तो उस क्वेरी को हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर फायर कर देंगे। इफ़ यू वांट वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर लो, फायर कर देंगे। देन एक बार जब फायर हो जाएगा तो रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट को हम पास करके दिखा देंगे। इस तरह से हम काम कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको बनाना है या करना है तो मैं बताऊंगा, एक हमने एक्सपेंस ट्रैकर, स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर AI बेस्ड प्रोजेक्ट हमने बनाया भी था, यूट्यूब पे नहीं डाला है, बट हमने एक पेड कोर्स के अंदर बनाया था। इफ़ यू वांट तो मैं उसको फ्री में अपलोड करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आप कंटेंट जनरेशन, आई थिंक कंटेंट जनरेशन तो हमने अभी डिस्कस किया था, एक बार देख लेंगे, बट हाँ आप कंटेंट जनरेट कर ही सकते हो, बट बहुत बार कंटेंट जनरेशन में लिमिटेशंस भी होती है, बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कोई ईमेल ड्राफ्ट करना है, कोई रिप्लाई देनी है, कोई रिलीज नोट्स बनाना है, ठीक है, तो ये सारा काम आप AI से करा सकते हो। एंड AI मतलब आप खुद से टाइप नहीं करोगे, आप AI को इंटीग्रेट कर लोगे, और हमने अपने स्प्रिंग AI के प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ बता रखा है कैसे अपने बैकएंड के अंदर आपको AI को इंटीग्रेट करने का गाइस, तो वहाँ से सीखो। एंड कंटेंट हम जनरेट करा सकते हैं। अब एक दो चीज़ और है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लॉग आपने आर्टिकल वाला वेबसाइट बना रखा है, वेब ऐप बना रखा है, और यूज़र वहाँ पे जाता है, ब्लॉग लिखता है, तो आप वहाँ पे कंटेंट को ऑटोमेटिक जनरेट करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल उसने टाइटल लिखा, तो बेस्ड ऑन द टाइटल AI क्या कर सके, कंटेंट को खुद से जनरेट कर सके, एंड देन उसके बाद मॉडिफिकेशन है वो यूज़र कर सकता है, या आपको सजेशंस वगैरह AI दे सकता है कि भैया ऐसा नहीं वैसा, ठीक है, तो ग्रामर चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ चेक कर सकते हो। फाइनल एक बार जब सारा आर्टिकल लिख जाए तो AI से आप रिव्यू भी करा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी स्मार्ट, और बहुत सारी चीज़ें आजकल हो भी रही हैं। बाकी अगर मैं 8th की बात करूँ तो यहाँ पे एजेंटिंग टूल कॉलिंग, LLM डिसाइड्स विच बैकएंड टूल टू कॉल, क्रिएट टिकट्स, फेच ऑर्डर्स एंड ट्रिगर जॉब्स। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनैलिटी है इसकी टूल कॉलिंग, उसकी हेल्प से आप एजेंट्स जो बनाते हो ना वो बहुत तगड़े होते हैं, और बहुत तगड़े सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। पावरफुल मीन्स कि मतलब उनके पास एक्चुअली हमारे APIs को कॉल करने के लिए पावर होती है। अगर आप एजेंटिक टूल मतलब टूल बनाया आपने, कोड लिख दिया, वो कोड कॉल करने की पावर आपने दे दी है LLMs को। यस, वो एक तरीका ऐसा होता है, ठीक है। हालांकि कॉल हमारा फ्रेमवर्क ही कर रहा होता है, बट कह सकते हो कि LLM के ऑर्डर पे कॉल करता है हमारा फ्रेमवर्क। तो इन दैट केस क्या होता है कि जैसे आपने कोई टूल बनाया सो दैट हमारा डेटाबेस एक्सेस हो जाए। अब वो जब टूल हमारा LLM यूज़ करेगा तो डेटाबेस एक्सेस होगा। जैसे हमने अपने हेल्प डेस्क वाले प्रोजेक्ट के अंदर किया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने यही काम किया था कि हम जब टिकट जनरेट हो रहा है तो LLM बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी एंड यूज़र कन्वर्सेशन के हिसाब से जब LLM चाहे तो टिकट जनरेट कर दे, और LLM टिकट जनरेट करने के लिए टूल यूज़ करेगा, और वो फंक्शन हमने खुद पहले से लिख दिया था। तो ये बहुत पावरफुल है। अब ये फंक्शन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कोई डेटाबेस ही कोई ज़रूरी नहीं, आप कोई एक्सटर्नल API कॉल कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट का डेटा निकाल सकते हो, आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो ये भी मतलब बहुत तगड़ी चीज़ है, एंड इसका भी यूज़ केस बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आप नेचुरल लैंग्वेज एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हो। आस्क योर डेटा, आपके पास बहुत सारा डेटा है तो उसमें से आप कुछ पूछ सकते हो LLM से, एंड वो डेटा जब हम या मान लो कोई क्वेरी है तो, या मान लो कोई आपने नेचुरल लैंग्वेज दिया तो क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेरी कन्वर्ट होने के बाद आप अगर SQL यूज़ कर रहे हो तो SQL में डायरेक्टली फायर कर सकते हो। कहने का मतलब LLM की हेल्प से हम अपने नेचुरल लैंग्वेज को डेटा से पूछ सकते हैं, डेटा में से डेटा पूछ सकते हैं, मतलब डेटा में से डेटा पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब वो सिर्फ कोई ज़रूरी डिस्प्ले ही कराना हो डेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप
कोई एनालिटिक्स की क्वेरी बना सकते हो, ठीक है। तो एग्रीगेशन क्वेरी हो सकती है, बहुत अलग अलग तरीके हो सकती है। तो यहाँ पे आस्क योर डेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेचुरल लैंग्वेज एनालिटिक्स भी बना सकते हो एंड काफ़ी मतलब तगड़ी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई आप कुछ डेवलपर स्पेसिफिक चीज़ें भी आप देख लो, टेस्ट डेटा बना सकते हो, कीवर्ड से रिलेटेड डेटा बना सकते हो, जो जनरेट टेस्ट केसेस है कर सकते हो, एज इनपुट्स जनरेट करा सकते हो, एक्सप्लेन फेलिंग केसेस कर सकते हो, हाँ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार। और आजकल एक्चुअली यहीं पे एआई यूज़ हो रहा है, एलएलएम मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट आप कोड रिव्यू करा सकते हो, इंटरनल कोड बोट्स बना सकते हो जो कोड का रिव्यू कर सके, पीआर समरीज, रिस्क फ्लैग्स, बहुत सारी चीज़, ठीक है। चेंज लॉग्स, ड्राफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और लोग एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे वो को पायलट हो, इवन चाहे चैट जीपीटी हो, क्लाउड एआई हो, और एक्चुअली यहीं पे हमारा एआई यूज़ हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स आप बना भी सकते हो। आपने देखे होंगे कि लोग ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं, या आपने जो जहाँ पे कमांड्स दे करके पूरी वेबसाइट बन जा रही हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो बस यूज़र से समरी लेते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो एलएलएम को देते हैं और एलएलएम हमारी फाइल्स बना के देता है, फाइल के अंदर कंटेंट देता है, फिर हम प्रोग्राम चला करके और फाइल्स को बना करके कंटेंट अपनी जगह पे सेट करते हैं एंड देन वहाँ पे एक सैंड बॉक्स देते हैं जहाँ पे हमारा फाइल या हमारा कोड रन हो सके। नेक्स्ट अगर 12th की बात करें तो आप पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन इन द सेंस कि आप सबको बताए टोन, लैंग्वेज, एग्जाम्पल टॉलरेटेड टू यूज़र प्रोफाइल विदाउट टेकिंग द पीआई। मतलब कहने का मतलब आप अपने बारे में कुछ चीज़ें पूछ सकते हो, पर्सनलाइजेशन कर सकते हो, लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हो, टोन स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हो, एंड यूज़र को कैसे बात करना, यूज़र से कैसे बात करना है या कैसे यूज़र्स को हैंडल करना है अगर आप बॉट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एंड कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ना लीक करें, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी एलएलएम को दे सकते हो। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फील्ड्स जहाँ पे आजकल एलएलएम यूज़ हो रहा है इन योर बैकएंड एज वेल, ठीक है। तो दो स्पेसिफिक दो सिंपल चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई। देन हाई कह सकते हो कि हाई इम्पैक्ट यूज़ केसेस मैंने आपको समझाया। यहाँ पे आप भी अब जब प्रोजेक्ट्स बनाओ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एआई को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, इन यूज़ केसेस को सॉल्व कर सकते हो अपने प्रोग्राम, अपने बैकएंड प्रोजेक्ट के अंदर। एंड मेक श्योर प्रोजेक्ट को ऐसा सोचो कि यस प्रोजेक्ट तो हमारा बैकएंड का होगा, फ्रंट एंड का होगा, बट इन दैट हम एआई कैसे यूज़ करेंगे एंड कैसे हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे कंटेंट जनरेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी सिस्टम को ऑटोमेट करना हो, एवरीथिंग। सो अगर इसमें से कुछ करते हो ना, योर प्रोजेक्ट विल एक्चुअली मतलब रॉक, आपका प्रोजेक्ट एकदम रॉक कर जाएगा एंड आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, फट से तुरंत कॉल आएगी। अगर आप कह सकते हो नॉट इंटरव्यू, तो आप प्रोडक्ट वगैरह भी बना सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा मैंने क्या इस वीडियो के अंदर समझाया। अगर आपको मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।